बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, सफ़र के हवाले से लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें पाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के अवहाम तवहमात और वहम परस्ती सफ़र के हवाले से लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि सफ़र मर्दों पर भारी है, हादसात हो जाते हैं, नुकसानात हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि ये मनहूस महीना है, इसमें हादसात होते हैं, आफात और बलियात आती हैं। तो इस बात की कितनी हकीकत है, क्या इसमें कोई हकीकत है? तो याद रखें, ये बात बेबुनियाद है। सफ़र बिल्कुल भी मनहूस महीना नहीं, और ना ये मर्दों के लिए भारी है और ना ये औरतों के लिए, ना ये बच्चों के लिए, बल्कि ये भी एक बाबरकत महीना है, अच्छा महीना है। बरकतें मिन जानिबिल्लाह होती हैं, और जब चाहे नाज़िल फरमा दे। उसका किसी महीने के साथ इस एतबार से कोई ताल्लुक़ नहीं कि फ़लाँ महीने में अल्लाह की बरकत नहीं नाज़िल होगी, आफ़ात और हादसात नाज़िल होते हैं। हाँ, ये तो होती है कि जिन महीनों को किसी ख़ास शय के साथ निस्बत हासिल हो तो उसमें अल्लाह की रहमत और बरकतें ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन ये कहीं भी नहीं है कि किसी महीने के अंदर जो है वो अल्लाह की बरकतें ख़त्म हो जाती हैं और नुकसानात शुरू हो जाते हैं, हादसात शुरू हो जाते हैं, आफात और बलियात होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ जाहिलियत है और तवाम परस्ती है। बल्कि अगर आप बगौर देखें तो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र यानी कामयाबी का महीना, कामरानी का महीना, इस महीने की निस्बत है अल्लाह के वलियों के साथ। बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली इस महीने में मिसाल पाए, उनकी उर्स की तारीख़ इसी महीने में बनती है। तो जब कोई इंसान अपने घर से किसी मकसद के लिए निकले और अपने मकसद को पाकर हासिल करके शाम को अपने घर वापस आए, तो उसे क्या कहा जाएगा कि ये कामयाब और कामरान और बामुराद होकर वापस लौटा है। तो इंसान भी इसी तरह इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह के वली अपने मकसद को हासिल किया, अपने रब को राज़ी किया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी किया, और फिर कामयाब और कामरान वापस लौटे। तो उनके लौटने की तारीख़, उनकी यानी कि तारीख़ वफ़ात, तारीख़ विसाल अक्सर सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में है। तो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र तो कामयाबियों का महीना है, कामरानियों का महीना है, अल्लाह वालों का महीना है। लिहाजा इस महीने को मनहूस समझना या भारी समझना ये हमारी जहालत है। मनहूस कोई महीना नहीं होता, मनहूस हमारा अपना अमल है। अगर वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है, शरीयत के मुताबिक नहीं है, गुनाह का काम है, फिस्क का काम है, फजूर का है, तो आप कह सकते हैं कि ये अमल मनहूस है। जहाँ पर जो हादसात और वाक़यात आते हैं वो महीने की वजह से नहीं, वो उसके अपने अमल की वजह से आते हैं। तो बहरहाल इस सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का जो महीना है, इसके मुतल्लिक़ जितनी भी तवाम परस्ती हैं, ये ज़माने जाहिलियत से चली आ रही हैं। ज़माने जाहिलियत में लोग ये किया करते थे कि 4 महीने हुर्मत वाले, इन महीनों में जंग करना मना थी। मुशरिकीन मक्का भी इन महीनों का एहतराम करते थे। तो जब जंग की नौबत आ जाती, और महीने यही होता है क्योंकि उन्होंने जंग लड़नी थी, तो वो ख़ुद को नहीं बदलते थे, वो महीनों को बदल देते थे। तो अगर वो रजब का महीना है या ज़िलहज का या ज़िलक़ाद का महीना है, तो इस महीने में वो क्या करते थे कि नाम बदल के उसका नाम सफ़र रख देते थे और फिर जंग करते थे। तो जंग के अंदर तो ज़ाहिर है कि जब जंग होगी तो लोग मरेंगे भी, उन पर भारी भी पड़ेगा, आफात भी आएंगी, हादसात भी आएंगी। जंग तो फिर जंग है। तो अब वो जो नुकसानात होते थे वो जंग की वजह से होते थे, न कि सफ़र की वजह से। अब जिस महीने में जंग करनी है उसको नाम सफ़र का दे दो, तो सफ़र ने तो बदनाम होना है। लेकिन सफ़र हकीकत में कामयाबियों कामरानियों का महीना है। अल्लाह ताला हमें इस जहालत से निजात ता फरमाए। सफ़र को मनहूस समझना ज़माने जाहिलियत की ये बकाया जात है। तो सफ़र को मनहूस न समझा जाए, बल्कि रहमत और बरकत वाला महीना है। सब कुछ मेरे रब की तरफ से है, मेरे रब के हुक्म से है, और इसी पर हमें भरोसा रखना चाहिए। जब भी कोई बदशुगुनी पैदा हो तो यही पढ़ना चाहिए, ला तैर इल्ला तैरुक, ला खैर इल्ला खैरुक, ला इलाहा गैरुक। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।